हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ। ये क्वेश्चन जो है हर बार आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। या तो पूछा जाएगा, जैसे हमारा क्वेश्चन है √2 एक परिमेय संख्या है, ये सिद्ध कीजिए। या पूछ सकता है √3 एक परिमेय संख्या है, या √5 पूछ सकता है। तो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जो है हर साल जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन जो है कंफर्म है, आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, इन तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप जो है अपने एग्ज़ाम के 5 नंबर को मिस कर जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या करना है, हमें √2 को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये कैसे सिद्ध होगा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या करते हैं, माना √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हमने माना है √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब क्या करना है, अब परिमेय संख्या है तो इसे कैसे लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे √2 इक्वल टू a/b। क्या लिखेंगे, a/b लिखेंगे। अब जहाँ ab क्या है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और b क्या है, नॉट इक्वल टू 0। b आपका जो है कभी भी 0 नहीं होता है। देखिए, b आपका जो है 0 नहीं होता है। और जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब आपको पता है, सहअभाज्य संख्या का मतलब a और b जो है एक से ही कटेगा, मतलब एक के पहाड़े से ही कटेगा a और b। जैसे मान लीजिए 2/3 क्या है, 2/3, तो 2 और 3, 2 से 3 कटेगा नहीं, और ना तो 3 से 2 कटने वाला है। तो ये किससे कटेगा, ये भी 1 से कटेगा, और ये भी क्या होगा, 1 से कटेगा। तो ये संख्या कौन सी है, सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या, वो संख्या जो 1 से कटे, सिर्फ 1 से, इसी को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है जो सिर्फ 1 से कटती हैं। किससे कटेंगे, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 1 से कटेंगी। और यहाँ पे हमारा क्या दिया गया, √2 इक्वल टू a/b। अब चलिए इसके आगे कैसे हल करना है, देखिए हम क्या करेंगे, √2 को b के अपान में लिखेंगे, मतलब b के बटे में लिखेंगे, और b को √2 के स्थान पे लिखेंगे। लिख सकते हैं फ्रेंड, लिख सकते हैं b इक्वल टू a/√2 लिख सकते हैं फ्रेंड्स, लिख सकते हैं। बस हमने इनको जगह चेंज किया हुआ है, b को हमने इस तरफ कर दिया और √2 को इस तरफ कर दिया है। आई होप फ्रेंड्स आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। अब क्या करना है फ्रेंड, ध्यान से देखिए, अब दोनों तरफ आपको क्या करना है, वर्ग कर देना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, अब वर्ग करने पर b हमारा क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू a क्या होगा, a भी स्क्वायर हो जाएगा, और √2 है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 2। √2 का जब स्क्वायर किया जाता है तो कितना आता है, 2 आता है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे a स्क्वायर है, जो कि a स्क्वायर जो हमारा 2 से विभाजित हो रहा है। क्या, a स्क्वायर जो है वो 2 से हमारा विभाजित हो रहा है। मान लीजिए एक स्थान पे अगर 4 हो जाए, एक स्थान पे अगर 4 रहेगा तो हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा, नहीं होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो a स्क्वायर जो है वो हमारा 2 से विभाजित हो रहा है, तो a भी तो हमारा 2 से विभाजित होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर हम a के स्थान पे मान लीजिए 4 लिख दे रहे हैं, 4 का स्क्वायर अपान 2, तो ये हमारा जो है 2 से विभाजित होगा। जब
4 का स्क्वायर 2 से विभाजित हो सकता है, तो 4 हमारा जो है 2 से विभाजित नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, तब ए भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा या फिर विभाजित करेगा। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे विभाजित होगा। जब हमारा ए स्क्वायर जो है 2 से विभाजित हो रहा है, तो हमारा जो ए भी है वो जो है 2 से विभाजित करेगा, उसको भी विभाजित वो करेगा। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल जो है फ्रेंड्स बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। 1 या 2 क्वेश्चन जो है ज़रूर है, कंपलसरी आना ही आना है, बस आपको ध्यान से देखते रहिएगा। ये था हमारे ए के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बी के लिए, ध्यान से देखते रहिएगा। अतः ए बराबर 2c, सी क्या है, एक पूर्णांक है, सी क्या है, एक पूर्णांक है। हमने यहाँ पे a इक्वल टू सी माना हुआ है और 2 हमारा था, हम 2 को सिद्ध करें इसलिए हमने यहाँ पर 2 पे लिखा हुआ है, तो a इक्वल टू हमारा 2c हो गया। अब c हमारा क्या है फ्रेंड्स, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा b का मान दिया है हम इसको पहले यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जो हमारा b का मान यहाँ पे दिया गया है, तो कितना दिया गया है, b स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखा है, a स्क्वायर अपान 2। ये हमारा b का मान यहाँ पे दिया गया है, जो अभी हमारा जो है निकला है। ठीक है, अब हम b वाले वैल्यू में a का जो मान यहाँ पे लिखा हुआ है 2c, इसी को हम इसी में पुट कर देंगे, मतलब रख देंगे। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर का मान कितना दिया गया है, 2c, 2c का स्क्वायर अपान 2 कितना दिया है, यहाँ पे हो गया 2c का ये स्क्वायर हो गया, अपान कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा c स्क्वायर अपान ये कितना हो जाएगा 2। तब हम इसे लिखेंगे b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर अपान 2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कैंसिल हो गया। तो हमारा बचा कितना है, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, कितना बचा है, b स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा है, 2c स्क्वायर। तो हम इसको c स्क्वायर कैसे लिखेंगे, जब c स्क्वायर करेंगे तो 2 हमारा b के बटे में हो जाएगा। देखिए c स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा b स्क्वायर अपान 2, कितना हो गया, अपान 2 हो गया। जब हम c स्क्वायर लिखते तो 2 हमारा b के बटे में आ जाता, तो c स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, b स्क्वायर अपान 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे b स्क्वायर हो गया, तो b स्क्वायर हमारा किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। क्या है, 2 से हमारा b स्क्वायर कट रहा है। जब b स्क्वायर 2 से कट रहा है तो b भी तो 2 से हमारा कटेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिए हम लिखेंगे b स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्या है, 2 से विभाजित है b स्क्वायर, तो b भी 2 को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा या फिर विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित करेगा। यहाँ तक हो गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब हमारा जो है b भी जो है हमारा 2 से विभाजित हो रहा है और a भी हमारा जो है क्या है, 2 से विभाजित हो रहा है। लेकिन ऐसा होना नहीं है, क्या है फ्रेंड्स, ऐसा होना नहीं है, क्योंकि हमारा a और b तो सह अभाज्य संख्याएं हैं। हमने ऊपर जो है बताया हुआ है, यहाँ पे देखिए हमारा a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या है, जो सिर्फ 1 से कटने वाले हैं। किससे, 1 से। a और b हमारा सिर्फ 1 से कटेगा, लेकिन इन संख्या में तो हमारा a भी जो है 2 से कट गया और b भी हमारा जो है 2 से विभाजित हो रहा है। तो मतलब a और b
दोनों जो है 2 से विभाजित हो रहा है, जबकि हमारा ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सिर्फ वो 1 से ही विभाजित होंगे और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगे। तो जो हमने यहाँ पे √2 को एक परिमेय संख्या माना है, ये हमारा क्या है, जो हमने मान कितना सब सॉल्व किया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मानना जो है वो गलत साबित होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारा जो मानना होता है वो आपका जो है गलत साबित होता है। तो जो हमने परमेय माना था वो हमारा गलत साबित हो गया। √2 को हमने क्या किया था, परमेय माना हुआ था, जो कि ए और बी हमारे सहअभाज्य संख्या है, सिर्फ 1 से कटने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 1 से कटने वाले हैं, जबकि हमारे क्वेश्चन में जो है हमारा ए और बी जो है दो से विभाजित हो रहा है। ए भी विभाजित हो रहा है और हमारा बी भी विभाजित हो रहा है, जबकि ये हमारा जो है, जो हमने इतना सॉल्व किया हुआ है एक परमेय मान के, तो इसका परमेय मानने के जो संख्या है वो हमारा क्या है, गलत साबित हो रहा है। मतलब जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन हल किया हुआ है वो हमारा जो है क्या है, परमेय संख्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, वो हमारा अपरिमेय संख्या है। क्या है फ्रेंड्स, अपरिमेय संख्या। हमने परमेय संख्या इसको माना था, माना √2 एक परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या मान के हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा परमेय संख्या नहीं निकला। क्यों, क्योंकि ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं, और जो कि ए और बी हमारा 2 से विभाजित हो रहा है, दोनों हमारे क्या हो, 2 से विभाजित हो रहे हैं, मतलब ये हमारा परमेय संख्या नहीं है। तो ये क्या है, अपरमेय संख्या है। ये हमारा परमेय संख्या नहीं है, ये हमारा क्या है, अपरमेय संख्या है। तो हम लास्ट में कंक्लूजन हमारा क्या निकलेगा, आपको इतना हल करने के बाद लास्ट में क्या लिखना है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इतना सॉल्व करने के बाद आपको जो है पता चलता है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। यही हमें जो है सिद्ध करना था। सबसे पहले सिद्ध करने के लिए आपको √2 रहे या फिर 3 रहे 4 रहे, आपको उनको सबसे पहले परमेय संख्या मान के हल करना होगा। क्या करना होगा, परमेय संख्या मान के हल करना होगा। जब हमारा परमेय संख्या नहीं निकला तो वो हमारा ऑलरेडी अपरिमेय संख्या निकल जाएगा। तो हमने इसको जो है परमेय संख्या मान के हल किया हुआ है, तो ये हमारा जो है हल करने के बाद परमेय संख्या नहीं आया, तो ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, अपरमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, अपरमेय संख्या। तो आई होप फ्रेंड्स आप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हर साल एग्ज़ाम में आता है। 1 या 2 क्वेश्चन इसका जो है हर साल एग्ज़ाम में आता है। अगर ऐसे ही ये वाले क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो है 4 से 5 नंबर जो है वो आपका फिक्स है मिलना। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और फ्रेंड्स वीडियो को सबको शेयर करिए, जिससे सब लोग जो है इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मिस ना कर पाएँ, सब लोग जो है इसको हल करना सीख जाएं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और फ्रेंड्स चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे मैथ्स के इम्पॉर्टेंट और अमेजिंग वीडियो यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।